हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में हमने लैंड एज अ रिसोर्स कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सॉइल सॉइल क्या होती है? एक थिन लेयर होती है। किसकी थिन लेयर? ग्रेनी सब्सटेंस की। ग्रेनी सब्सटेंस क्या होता है? जो जिसमें ग्रेन्स हो इस तरह से छोटे 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 छोटे, इनको बोलते हैं ग्रेन्स, यानी कि जो कण होते हैं। ठीक है, इसकी एक थिन लेयर होती है जो अर्थ के सरफेस को कवर किए हुए होती है, उसी को हम सॉइल बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस की टॉप मोस्ट लेयर ये होती है सॉइल, यानी कि लैंड के भी ऊपर सॉइल। ठीक है, तो सॉइल जो है वो लैंड से लिंक्ड होती है, क्योंकि लैंड होगी वहीं पर ही सॉइल होगी। ठीक है, जैसे ये एक क्या है, ये लेक है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सॉइल होगी नहीं, इसके ये ऊपर वाले पार्ट पर सॉइल नहीं होगी वाटर में, लेकिन ये जो यहाँ पर लैंड है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर सॉइल होगी। तो हमेशा सॉइल लैंड से लिंक्ड होगी। ठीक है, समझ में आ गया। और जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, वही सॉइल के टाइप को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि सॉइल येलो सॉइल होगी या रेड सॉइल होगी, किस तरीके की होगी, ये लैंड फॉर्म ही डिटरमाइन करेगा। लैंड फॉर्म इन द सेंस कि जो लैंड है अर्थ का, वो किस तरह से दिख रहा है। क्या वहाँ पर माउंटेन दिख रहा है? क्या वहाँ पर इस तरीके से दो माउंटेन है तो बीच में क्या रिवर वैली है ना? क्या प्लेन है, मतलब जैसे गैंगेटिक प्लेन है? तो लैंड फॉर्म डिटरमाइन करेगा सॉइल के टाइप को। सॉइल किस से बनी होती है? ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो इसी सॉइल में वो मिक्स हो जाते हैं। तो वो चीज़ आ गई सॉइल में। और दूसरी चीज़ क्या होती है? सॉइल में मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं सॉइल में। और क्या होती है सॉइल में? जो वेदर्ड रॉक्स होती हैं, जो अर्थ पर मिलती हैं। वेदर्ड रॉक क्या होती है, ये हम अभी पढ़ेंगे, जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है ना, उसमें पढ़ेंगे। तो जो सॉइल होती है वो मिनरल्स का एंड ऑर्गेनिक मैटर का राइट मिक्स होती है। अगर ये मतलब उसमें मिनरल काफ़ी अच्छे खासे हैं और अगर ऑर्गेनिक मैटर उसमें अच्छा खासा है सॉइल का, तो सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। ठीक है, जैसे डेजर्ट ले लो। डेजर्ट में किस तरीके की होती है? वो रेत जैसी होती है ना, मिट्टी बिल्कुल, उसमें ना कोई मिनरल है और ना ही कोई ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह तो होते नहीं हैं, तो सॉइल कोई भी फर्टाइल नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, वही अगर हम रिवर वैली की बात करें तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। अगर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का राइट मिक्स हो तो तब सॉइल फर्टाइल होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ओके, तो अब वेदरिंग देख लेते हैं। तो वेदरिंग किसे कहते हैं? ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स। एक्सपोज्ड रॉक्स यानी कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये सन है, यहाँ पर अर्थ पर रॉक्स हैं, ये एक्सपोज्ड है यानी कि बिल्कुल खुली हुई हैं, इनके ऊपर कोई छत वगैरह तो बनाए नहीं हुए कि इन पर सनलाइट ना पड़ सके, ये छत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली इन पर सनलाइट आकर गिर रही है, तो ये एक्सपोज्ड है सन में। ठीक है, तो ये रॉक सब क्या होता है, ये जो रॉक है ना, ये टूटती है धीरे धीरे, टाइम के साथ में टूटती जाती है बहुत स्लो रेट से। तो क्यों होता है ऐसा? जब टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने से, जैसे दिन है, ठीक है, दिन है तो सनलाइट पड़ रही है इस पर, और रात हो गई तो सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इस चेंज होने की वजह से ये चट्टान जो है वो टूटने लगती है धीरे 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 धीरे। और दूसरा जो रीज़न है वो है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं अच्छे से कि जो बर्फ़ होती है, जैसे ये पूरी चट्टान है, ठीक है, इसमें पानी, इसमें दरार है, यहाँ पर पानी कलेक्ट हो जाता है। जब इस क्रैक में पानी कलेक्ट हो गया, फिर क्या हुआ, ये पानी जम गया, वाटर फ्रीजेस। और जब पानी जम जाता है तो वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब जब टेम्परेचर कम हो रहा होता है वाटर का, तो ये 4 से 0 के बीच में वाटर एक्सपेंड होने लगता है, यानी कि फैलने लगता है। और जब ये वाटर यहाँ पर, जैसे अब ये जम चुका है, ठीक है, जब ये जम गया तो फैलेगा, फैलेगा तो इन रॉक्स पर प्रेशर डालेगा इस तरह से। ठीक है, तो रॉक का जो क्रैक है ये और ज़्यादा वाइड हो गया, देखो यहाँ पर वाइड हो गया है ना। तो जब फिर क्या होगा, जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो ये पानी और इस क्रैक तक आ जाएगा, नीचे तक चला जाएगा पानी, तो ये देखो यहाँ तक आ चुका है। और जब ये जमेगा तो फिर से पानी फैलेगा, और जब फैलेगा तो फिर से ये इस तरीके से पुश करेगा इसको, चट्टान को, है ना, तो ये क्रैक जो है वो और ज़्यादा वाइड हो जाएगा नीचे तक, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये चट्टान 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, है ना। तो ये होता है फ्रॉस्ट एक्शन। इससे क्या हुआ, चट्टान टूटी ना, वेदरिंग हुई, चट्टान का टूटना ही वेदरिंग कहलाता है। तो फ्रॉस्ट एक्शन से इस तरीके से वेदरिंग हो जाती है। प्लांट्स वेदरिंग करते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, जैसे जो पेड़ होते हैं ना, ये देखो ये पेड़ है,
पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो चट्टानों के अंदर तक घुस जाती हैं, ठीक है। और चट्टान की उम्र तो पेड़ से काफ़ी ज़्यादा है। पेड़ कितनी साल जी लेगा? 100 साल, 200 साल, मैक्सिमम 500, ठीक है। लेकिन चट्टान की उम्र तो लाखों साल है। तो ये पेड़ पहले मर जाएगा और ये चट्टान अभी भी है, तो जब इसकी ये जड़ें से सब निकलेंगी ना तो चट्टान टूट जाएगी, है ना। और एनिमल्स वेदरिंग कैसे करते हैं? जैसे ये हैं, ये प्रेरी डॉग्स हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में ये पाए जाते हैं। जैसे इन्होंने पूरी चट्टान में बिल बना दिया है ना, तो क्या किया, चट्टान को तोड़ा है इन्होंने, तो एनिमल्स भी वेदरिंग कर रहे हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे होगी? जो ह्यूमन है, जैसे कोई रोड बनाना होता है, ये एक माउंटेन है, यहाँ से अगर रोड बनाना है तो क्या करेंगे, इस माउंटेन को काटेंगे या यहाँ पर ब्लास्टिंग करी जाएगी, तो ये माउंटेन टूटेगा, तो वेदरिंग हो जाएगी, है ना। या फिर माइनिंग, जब माइनिंग करते हैं तो वही खुदाई वगैरह की जाती है, तो चट्टान क्या हो रही है, डीके हो रही है, ब्रेकअप हो रही है ना। तो वही चीज़ होती है वेदरिंग, जो कि अलग अलग रीजंस की वजह से हो रही है। क्या क्या रीजंस देखे हमने? टेम्परेचर चेंज देखा, फ्रॉस्ट एक्शन देखा, यानी कि बर्फ़ किस तरह से चट्टानों को तोड़ रही है, प्लांट किस तरह से वेदरिंग कर रहे हैं, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी। ओके, समझ में आ गया? तो फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का क्या मतलब है कि सॉइल की ना एक अलग अलग लेयर होती हैं। जब हम अर्थ के नीचे जाते जाएंगे तो एक लेयर बाय लेयर आती जाएंगी सॉइल की, उसी को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो जो सबसे पहली वाली, ये वाली जो लेयर है ना, ये टॉप सॉइल है। इसमें ह्यूमस होता है और वेजिटेशन होता है। ह्यूमस क्या चीज़ होती है? देखो, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, वो जब गिर जाती हैं, जब वो मर जाते हैं, तो क्या होता है, डिकम्पोज होते हैं। वो डिकम्पोज होने के बाद में वापस से उस सॉइल में मिल जाते हैं, ठीक है। और जब सॉइल में मिल जाते हैं तो उसी चीज़ को बोला जाता है ह्यूमस, ठीक है। तो इस टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है, क्योंकि यहीं पर तो वेजिटेशन है, यहाँ पर थोड़ी ना वेजिटेशन होगा, यहाँ पर वेजिटेशन हो रहा है। और जैसे ये घास दिख रही होगी, और जब ये घास वगैरह जो ये सब मरेंगे, डिके होंगे, तो सब ये सॉइल में ही मिल जाएगा, तो ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा, है ना, और वेजिटेशन वही चीज़। और जो दूसरी लेयर होती है सॉइल की, वो सब सॉइल है। ये वाली जो है, ये जो दिख रही है इतनी, ये सब सॉइल है। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले ये सब होती है, ठीक है। अगली लेयर होती है ये वेदर्ड रॉक मटेरियल, ये जो येलो में दिख रही है, वेदर्ड रॉक, वही अभी हमने वेदरिंग पढ़ा ना, तो रॉक की वेदरिंग हो चुकी है यहाँ पर, ये वो वाली लेयर है, ठीक है। और इसमें अभी बाकी सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, वेजिटेशन वगैरह नहीं मिला है, ठीक है, ये सिर्फ वेदरिंग हुई है यहाँ पर। और सबसे लास्ट में होगी पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक वो होती है जिससे सॉइल बनेगी। जैसे ये है रॉक, ठीक है, इसकी हुई वेदरिंग, फिर सब सॉइल लेयर से ऊपर गई, फिर टॉप सॉइल में आ गई। तो पेरेंट रॉक जिस टाइप की होगी उसी टाइप की सॉइल होगी, ठीक है। तो ये थी सॉइल प्रोफाइल। अब हम आगे पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि सॉइल किस तरह से बनती है, क्या क्या फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो पेरेंट रॉक ही है, जो आपने अभी पढ़ लिया। इस पेरेंट रॉक से सॉइल का कलर डिटरमाइन होता है, यानी कि सॉइल येलो होगी, रेड होगी, ब्लैक सॉइल होगी, किस टाइप की सॉइल होगी, ये पेरेंट रॉक डिटरमाइन करेगी, ठीक है। सॉइल का टेक्सचर भी इसी से डिटरमाइन होगा, यानी कि क्या सॉइल में ज़्यादा मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं या बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं, इस तरह से, है ना। जैसे रेत ले लो, तो रेत के मोटे मोटे पार्टिकल हैं, हम जब उसको हाथ में लेते हैं तो पूरी फिसल जाती है हाथ में से। लेकिन अगर जैसे हम चूना पत्थर की बात करें, तो उसको अगर पीसते हैं तो वो कितना सॉफ्ट होता है, उसके पार्टिकल्स बिल्कुल मुलायम मुलायम होते हैं, तो वो टेक्सचर होता है, ये डिफरेंस है टेक्सचर में, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पेरेंट रॉक ही डिटरमाइन करेगी कि सॉइल में क्या क्या चीज़ होने वाली है, कौन कौन से मिनरल्स होने वाले हैं सॉइल में, है ना। और सॉइल की परमिएबिलिटी भी, परमिएबिलिटी पता है क्या होती है? जैसे ये है सॉइल, सॉइल की लेयर है, ठीक है, इस तरह से हमारी सॉइल है। अब जब पानी यहाँ पर गिरेगा तो पानी कितना नीचे जा सकता है इसमें से? अगर ये पूरा इस तरीके से नीचे चला गया तो ज़्यादा परमिएबल है, और अगर नहीं जा पाया, पानी गिरा और यहीं के यहीं कीचड़ जैसा बन गया, तो सॉइल परमिएबल नहीं है, ठीक है। जो हमारी ब्लैक सॉइल है ना, काली मिट्टी, वो परमिएबल ज़्यादा नहीं होती है, जहाँ जब पानी गिरता है तो यहीं पर ही कीचड़ बन जाती है। और जो एलुवियल सॉइल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है। अपने आसपास देखो, जो खेत वगैरह होंगे तो वहाँ पर जो है ना, वो एलुवियल सॉइल ही है। एलुवियल सॉइल क्या होती है पता है? जो नदी जो पानी लेकर आता है। अब नदियाँ तो हैं ही हमारे आसपास, जहाँ हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ हैं। तो उन नदियों ने ये मिट्टी ला ला कर इकट्ठी की थी बहुत लाखों साल पहले, ठीक है। तो ये एलुवियल सॉइल है जो कि ज़्यादा परमिएबल है। लेकिन वही ब्लैक सॉइल की बात करें, जो काली मिट्टी होती है, वो परमिएबल नहीं होती। तो पेरेंट रॉक डिटरमाइन कर रही है ना ये सारी चीज़ें। दूसरा फैक्टर क्या है? क्लाइमेट है। क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या है? जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इससे वेदरिंग का रेट इन्फ्लुएंस होगा,
टेम्परेचर अगर ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है तो वेदरिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर एक जैसा बना हुआ है तो उस तरीके से वेदरिंग इतनी नहीं होगी। रेनफॉल अगर हो रही है, जैसे ये चट्टान है, ठीक है, इस पर बारिश अगर हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है तो ज़्यादा वेदरिंग होगी, और कम बारिश हो रही है तो कम वेदरिंग होगी, है ना। और ह्यूमस फॉर्मेशन में भी ये दोनों चीज़, टेम्परेचर और रेनफॉल, ह्यूमस फॉर्मेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? जैसे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा और ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही ज़्यादा ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, तो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी, है ना। तो क्लाइमेट ने इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन को क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। तो क्लाइमेट एक फैक्टर हो गया सॉइल के फॉर्मेशन में। अगला फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ में आ जाता है ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप। ऑल्टीट्यूड क्या होती है, जैसे ये माउंटेन अभी हमने बनाया था, ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर जाने को ही ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पर ये ऑल्टीट्यूड कम है, इतनी ऊपर आए तो ये ऑल्टीट्यूड इसका और बढ़ा, यहाँ पर आए तो और ऑल्टीट्यूड बढ़ गया, तो ऊंचाई, मतलब ऊंचाई को ही हम ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। और जो स्लोप है, स्लोप जैसे ये जो माउंटेन है इसका स्लोप कैसा है, मॉडरेट स्लोप है ना, और ये जो माउंटेन है इसका एकदम स्टीप स्लोप है, बिल्कुल खड़ा हुआ। इससे सॉइल का एक्यूमुलेशन डिटरमाइन होगा। यहाँ से अब अगर जब जैसे अगर रेनफॉल हो रही है, ठीक है, मान लो, तो सॉइल यहीं कहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगी, लेकिन अगर इस माउंटेन पर रेनफॉल हो रही है तो सॉइल यहाँ कहीं एक्यूमुलेट होगी नहीं, क्योंकि ये स्टीप स्लोप है, ये सीधे बहकर निकल जाएगी और यहाँ पर जो प्लेन एरिया यहाँ पर एक्यूमुलेट होगी, है ना। नेक्स्ट फैक्टर है फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फोना यानी कि एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होती हैं, जैसे केंचुए वगैरह होते हैं, ये हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किस चीज़ को अफेक्ट करेंगे, जो रेट है ह्यूमस फॉर्मेशन का। बिल्कुल, फ्लोरा फोना तो करेंगे ही, अगर ये ज़्यादा होंगे और ज़्यादा मरेंगे तो ज़्यादा मिट्टी में मिलेंगे और ह्यूमस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो केंचुए होते हैं वो जल्दी जल्दी अगर डिकम्पोज करेंगे तो वही बात, ह्यूमस फॉर्मेशन ही होगा और वो सब सॉइल को फर्टाइल बनाएंगे। अगला फैक्टर तो टाइम है ही। टाइम ना सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को डिटरमाइन करता है। जैसे अभी अभी सॉइल बनना शुरू हुई है, ठीक है, तो ये इतनी सी लेयर बनी है अभी सॉइल की, फिर 100 साल बीती तो इतनी लेयर बढ़ गई इसकी, 100 साल और बीती तो और लेयर बढ़ गई, हज़ारों साल बीती तो ये इतनी लेयर और बढ़ गई। तो ये थिकनेस जो है वो थिकनेस डिटरमाइन होती है टाइम से, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे सॉइल के फॉर्मेशन के, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टाइम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।